Welcome to our channel One Cup Commerce, and today we are here to discuss one of the simplest topic of the accounting, that is journal entries. ठीक है, तो क्या डिस्कस करना है आज हम लोग को? जर्नल एंट्रीज। ठीक, तो जब हम आपको डेफिनेशन पार्ट पढ़ाए थे, जब अकाउंटिंग का क्या बताया था, डेफिनेशन बताए थे, तो उसमें कौन से स्टेप में आता था? ये सबसे पहला क्या था? अकाउंटिंग is the process of, क्या था सबसे पहला स्टेप? आइडेंटिफाइंग। ठीक, आइडेंटिफाइंग में हम लोग क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी इवेंट ट्रांजेक्शन बनेगी और कौन सी इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी, बताया था हमने पहले वीडियो में। दूसरा क्या था स्टेप? मेजरिंग। ठीक, मेजर कर देते किसमें? इन द टर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में क्या कर देते हैं? मेजर करते थे। जो भी इवेंट ट्रांजेक्शन बन रही है उसको क्या करते थे? मेजर करते थे किसमें? मनी के टर्म में, मॉनेटरी टर्म में। ठीक, उसके बाद क्या आता था? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को हम क्या बताए थे? क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक। और इसको क्या किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्रीज। ठीक, तो ये दोनों जो स्टेप थे, हम क्या बताए थे कि बस दिमाग में सोच रहे थे, बस दिमाग में क्या सोच रहे थे कि हाँ कौन सी इवेंट ट्रांजेक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी, और अगर जो ट्रांजेक्शन बन रही है तो कितने रुपए का ट्रांजेक्शन बन रहा है। तो ये मेरे कहाँ चल रहा था? दिमाग में चल रहा था। लेकिन दिमाग की बातों को सबसे पहले किताब में रिकॉर्ड करते हैं। किस किताब में? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? रिकॉर्डिंग। स्टेप में क्या आता है? जर्नल एंट्री बोला जाता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं किसको? ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे किसको? ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक, तो आज हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, बताया था। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों के कुछ रूल बताए थे। तो उन्हीं के रूल के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक, चलिए, जर्नल एंट्रीज ये क्या है? भगवान शिव का बना बनाया क्या प्रसाद है, बस खाने की देर है। आपको सबसे आसान टॉपिक है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹1000। ठीक, ये क्या है? हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें? राम सामान बेच रहे हैं, राम सोल्ड कर रहे हैं सामान किसको? श्याम को। कितने की कीमत का? 10,000 रुपए की कीमत का। ठीक है, तो इसमें ये बताइए कहीं पे भी कैश नजर आ रहा है क्या? बस ये लिखा हुआ है कि श्याम को सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो राम किसको बेच रहे हैं? श्याम को बेच रहे हैं। ठीक, सामान को बेच रहे हैं। कितनी कीमत है सामान की? 10,000। तो आइडेंटिफाई करिए। अब इवेंट्स, ये घटना तो घटी है क्योंकि सामान गया है और मतलब क्रेडिटर जो है जनरेट हुआ है। ठीक, अब ये बताइए, सॉरी डेटर्स, राम का डेटर्स जनरेट हुआ है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि मेजर करिए इसको टर्म ऑफ मनी में। क्या ये मनी के टर्म में भी मेजर हो जा रहा है? कितने रुपए का सामान बिका है? 10,000 का। मॉनेटरी टर्म में भी मेजर हो गया। ठीक, तो इवेंट ट्रांजेक्शन बन भी गई, मेजर भी कर लिए। अब क्या करना बाकी रह गया? तीसरा स्टेप, रिकॉर्डिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करता है? क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
जर्नल एंट्रीज देखिए इसका क्या होगा। फॉर्मेट होता है प्रॉपर, फॉर्मेट अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं रफली क्या आपको बस सिखा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज और रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें जर्नल एंट्रीज को ड्रॉ करते समय, ठीक है। तो राम क्या बेचे हैं, सामान बेचे हैं, ठीक, सामान गया है यानी कि राम के पास से, और बदले में कहीं कैश का नाम नजर तो आ नहीं रहा है, लेकिन हमको कीमत दी हुई है कि 10,000 रुपए का सामान बेचे और नाम दे दिया श्याम, श्याम को बेचे हैं। तो श्याम यानी कि क्या बन जा रहा है, राम के डेटर बन जा रहा है, ठीक। तो ये बताइए जब राम बेचेंगे सामान श्याम को तो श्याम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अरे राम जब सामान देंगे तभी तो श्याम रिसीव करेंगे। राम सामान दे रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं तभी ना ये रिसीव कर रहे हैं। तो ये दे रहे हैं, गिवर है, और ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक। तो ये अपने वहां रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इसका नाम लिखेंगे और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और पर्सनल राम श्याम का श्याम नाम किस में आता था, पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन है ये, ठीक। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो श्याम क्या है यहाँ पे, रिसीवर है, तो रिसीवर है तो क्या कर देंगे, इनको डेबिट करें कि क्रेडिट करें, डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर रूल बोलता है, तो यानी श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक। और जा क्या रहा है, राम तो जाएंगे नहीं, तुम राम को भेज दोगे कि आप जाइए सामान के तौर पे, राम सामान थोड़ी है, राम सामान बेच रहे हैं, ठीक है। राम पर्सन का नाम ले रहा हूं मैं, ठीक। राम सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सामान, गुड्स। अब गुड्स का कुछ नाम नहीं दिया है, बस गुड्स लिखा है यानी कि सामान। तो जब सामान बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, क्यों सेल्स लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए जब सामान कोई बेचता है तो क्यों बेचता है, सामान बेचने से क्या होती है, आमदनी होती है, इनकम होती है। और इनकम किस अकाउंट का पार्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करो और इनकम और गेन को क्रेडिट करो। तो ये बताइए सामान बेचने से एक्सपेंस हुआ कि इनकम होता है, एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है, बताइए जरा। इनकम होगा ना, सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, ठीक, आएगा तो इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि इनकम है तो क्या करो, क्रेडिट करो, तो इसीलिए हम क्रेडिट कर दिए इसको। आया समझ में, कितने की कीमत का, 10,000 की कीमत का। ये हमारा क्या बन गया, जर्नल एंट्री, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, स्वाति परचेज गुड्स फॉर ₹1,000। स्वाति क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, ठीक। सामान, अब ऐसा नहीं ना, बिजनेस है अगर आपका तो सामान ऐसा थोड़ी है कि बस आप बेचेंगे ही, खरीदेंगे भी, खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, ठीक। तो खरीदना बेचना दोनों की एंट्री पास होती है, ठीक। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्वाति परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,000, ठीक है। स्वाति सामान खरीद रही हैं कितने रुपए का, 1,000 रुपए का, ठीक। तो ये बताइए खरीद रही हैं, खरीदना, खरीदना क्या होता है, खरीदने से क्या होता है, आपका खर्चा होता है। जब भी कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या पे करना पड़ता है आपको, कुछ वैल्यू पे करनी पड़ती है, मॉनेटरी वैल्यू। तो कितने की मॉनेटरी वैल्यू दी हुई है, 1,000। तो ट्रांजेक्शन भी बन गया और मनी के टर्म में मेजर भी हो गया, ठीक। अब परचेज किए हैं तो परचेज किसका पार्ट बनेगा, नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है खर्चा और इनकम की बातें। और परचेज करने से क्या होता है, खर्चा होता है। जब सामान खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट पैसा क्या करना पड़ता है, हमको देना पड़ता है, अगले को चुकाना पड़ता है। तो जब परचेज किए हैं सामान तो पैसा दिए होंगे, ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता क्या है कि एक्सपेंस या लॉसेस को डेबिट करो और इनकम और गेन्स को क्या करो, क्रेडिट करो, यही तो बोलता है रूल हमारा।
तो यहाँ पे परचेज है, तो परचेज करने से खर्चा होता है यानी कि एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट करो, तो यानी परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कहीं नाम भी नहीं दिख रहा है और ना कैश वर्ड ही दिख रहा है, लेकिन हमको अमाउंट लिख दिया और यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हो स्वाति परचेज किए कितने रुपए का सामान, 1000 रुपए का, यानी कि पैसा दी होंगी। ठीक, नाम लिखा रहता यहाँ पे तो हम क्या मानते कि उधार खरीदी होंगी, लेकिन यहाँ पे नाम भी किसी का मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कि किसी भी डेटर्स का नाम मेंशन नहीं किया है, तो हम इसको क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, यानी कि स्वाति क्या की है, पैसा पेमेंट की है। ठीक, तो जब पैसा पेमेंट की है तो पैसा किस अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट का, एसेट्स है मेरा। ठीक, करंट एसेट्स है, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट और व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक, तो कैश इस केस में आ रहा है कि जा रहा है, जब स्वाति सामान खरीद रही हैं तो सामान तो आया तो खर्चा डेबिट कर दिए परचेज, और पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो पैसा रियल अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट बोलता है जो भी जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो कैश को क्या कर दे इस क्वेश्चन में, क्रेडिट कर दे रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट 1000। ठीक, हो गया ये भी। इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, अभी हम बस समझा रहे हैं, फॉर्मेट भी बताएंगे आगे। ठीक है, नरेशन वगैरह ये सब लिखते हैं वो हम आगे बताएंगे। ठीक, अब देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रवि sold goods for rupees 10,000 to Sunil in cash। रवि सामान बेच रहे हैं, ठीक, कितने की कीमत का, 10,000 की कीमत का, किसको, सुनील को, और किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, मतलब कि पैसा यहाँ पे ले रहे हैं, जब सामान दे रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो रवि के पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, सामान बेच रहे हैं, और बेचना वर्ड जहां आ जाता है वहां पे एक्सपेंस और इनकम वाला, यानी कि कौन सा, नॉमिनल अकाउंट पे तुरंत दिमाग दौड़ जाना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि अगर खर्चा या लॉस है तो डेबिट करो, इनकम और गेन है तो क्रेडिट करो। तो सामान बेचने से पैसा आता है कि जाता है, आता है, पैसा, पैसा आएगा ना, जब सामान बेचोगे तो पैसा आता है, तो यानी कि क्या है मेरे लिए, इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि इनकम है तो क्या करो, उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स। ठीक, और इसमें देखिए नाम भी दिया है, लेकिन आखिरी में क्या दे दिया, इन कैश, मतलब कि पैसा लेके सामान बेचा है। तो जब पैसा लेके सामान बेचा है तो यानी कि पैसा कौन से अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट बोलता है जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है क्रेडिट करो। तो पैसा इस केस में आएगा कि जाएगा, जब सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो आएगा तो डेबिट कर दो पैसे को, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, कितने रुपए, 10,000। ये भी हमारा जर्नल एंट्री क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, मतलब कि क्वेश्चन में नाम और कैश दोनों दे दिया और लिख रहा है कि इन कैश, मतलब कि सामान बिका है तो पैसा मिला है हमको, तो जो पैसे आ गया तो नाम से क्या मतलब है, डेटर बढ़ाओगे फिर मांगोगे सुनील से पैसा, सुनील दे देगा फिर जाओगे उसके घर, सुनील तुम हमको पैसा दो दोबारा, नहीं ना, एक बार दे दिया तो दोबारा तुरंत दौड़ा लेगा घर से, अपने घर से दौड़ा लेगा कहाँ तक, दुकान तक, और नहीं तो उल्टा जो दिया था वो भी ले आएगा मारपीट करके। हाँ, तो मारपीट नहीं कराना है। ठीक, अमन परचेज्ड गुड्स for rupees 5,000
सुरेश। ठीक, ये है क्वेश्चन। अमन सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदना तुरंत दिमाग कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, तुरंत जाना चाहिए। ठीक, तुरंत नॉमिनल अकाउंट पे गया। सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। कितने की कीमत का, 5,000 की कीमत का। किससे, सुरेश से। कहीं पे भी कैश दिख रहा है, कैश नहीं दिखा, लेकिन हमको क्या दिख गया, नाम दिख गया। यानी कि अमन सामान खरीद रहे हैं तो सुरेश से उधार खरीदे होंगे, क्योंकि पैसा यहाँ पे कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो सुरेश हमको दिख गया, यानी कि क्रेडिटर बन गया क्या, सुरेश। किसका, अमन का। अमन को पैसा देना पड़ेगा इन फ्यूचर, किसको, सुरेश को। ठीक, तो सामान खरीदेंगे तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि सामान खरीदना क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा होता है तो डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट क्या कर दें, डेबिट कर देंगे। ठीक, और किससे खरीद रहे हैं सामान, सुरेश से। तो सुरेश बेचे होंगे तब तो अमन खरीदेंगे। सामान किससे खरीद रहे हैं अमन, सुरेश से। तो जब सुरेश बेचेंगे तब तो अमन खरीदेंगे सामान। तो सुरेश बेच रहे हैं यानी कि दे रहे हैं। और सुरेश किस में आता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब सुरेश बेच रहे हैं यानी कि सामान को दे रहे हैं, यानी कि सुरेश कौन है, गिवर है। ठीक, तो जब सुरेश गिवर है तो गिवर को क्या बोल रहा है हमारा रूल कि क्रेडिट करो। तो क्रेडिट कर दो सुरेश को, तो टू सुरेश अकाउंट कितना, 5,000। बस हो गया। अब आइए एक और देखते हैं हम लोग, जिसमें कौन सा अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट। ठीक, परचेज मशीनरी फॉर ₹1,00,000। ठीक, क्या खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। ठीक, कहीं किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कि उधार नहीं है, पैसे का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, वो फ्री में नहीं दे देगा कोई मशीन। जो मशीन है खरीद रहे हैं तो फ्री में नहीं दे देगा, कीमत दिया हुआ है 1,00,000। 1,00,000 कीमत दिया हुआ यानी कि पैसा दे के तब खरीदे हैं। ठीक, अगर किसी का नाम लिख दिया रहता कि उधार क्रेडिट पे खरीदे हैं सुरेश से, महेश से, तो हम उधार ट्रांजैक्शन मानते। लेकिन यहाँ किसी का नाम में इस तरह का मेंशन नहीं है, यानी कि हम इसको क्या मानेंगे, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें हमको दिखी, एक तो मशीन आ रहा है और जा क्या रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। मशीन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, और वो भी किसका पार्ट है, सारे के सारे एसेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। और रियल अकाउंट में मशीन भी जाएगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है, और ये करंट एसेट्स है, कैश। ठीक, तो ये भी किसका पार्ट बनेगा, रियल अकाउंट का। दोनों कैश और मशीन, इसमें क्या क्या चीज दिखा, कैश और मशीन दोनों किसके पार्ट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक, तो आ क्या रहा है इसमें, परचेज। अब ये वर्ड छोड़ दो, परचेज गुड्स लिख रहा था तो परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पे एसेट्स का क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो जब सामान का नाम दे रहा है तो तुम परचेज लिखोगे नहीं ना। सामान का नाम यहाँ पे नहीं दिया रहता तब तो परचेज लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख दे रहा है कि मशीन आ रहा है, तो मशीन नहीं हम सामान ही लिखेंगे। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो, जब तुमको पता है कि मशीन आ रहा है तो तुम मशीन लिखोगे ना, कि तुम अभी भी उसको सामान ही मानोगे। तो जब भी क्वेश्चन में एसेट्स का नाम मेंशन कर दे कि ये चीज आ रही है, तो उस चीज का नाम मेंशन करते हैं। ठीक, और अगर गुड्स लिखा हुआ है तो परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जो भी कंडीशन हो परचेज या सेल की। तो इसमें देखिए परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, मशीन। तो जब मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन आएगा कि जाएगा, खरीदोगे तो आएगा ना, कि ले जाओगे, नहीं हम खरीदे हैं तुम ही ले जाओ। दुकान वाले से क्या बोलो, अरे लो पैसा लो, अब मशीन अपने घर जाके यूज करो, ऐसे बोलोगे नहीं ना। मशीन खरीदे हो तो तुम ही यूज करोगे ना अपने घर ले जाके। ठीक, तो जब मशीन खरीद रहे हो, और मशीन किसका पार्ट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि एसेट्स है मेरा, और सारे के सारे एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है क्रेडिट करो। तो मशीन इस केस में आएगा कि जाएगा, जब खरीद रहे हो तो आएगा ही आएगा।
तो जब आ रहा है तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक, और जा क्या रहा है मेरे पास से, कैश। कैश भी किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का। जो भी आ रहा है, जो डेबिट करो, जो भी जा रहा है क्रेडिट करो, यही तो बोलता है रूल। तो कैश यहाँ पे जा रहा है तो कैश को क्या करो, हटाओ, खत्म करो, तो 2 कैश अकाउंट 1 लाख, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारा बराबर। ठीक है, आया समझ में। तो कुछ ये बेसिक टर्म थे, कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस थे जर्नल एंट्री के, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे हमको सॉल्व करना है वो आज मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट और एक प्रॉपर क्वेश्चन लगवाऊंगा, और भी कई टॉपिक है, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, वो सब हम आपको आगे के वीडियोज में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।